कभी कभी एक सवाल पूरा जीवन बदल देता है और आज तुम एक ऐसे सवाल से मिलोगे जिसने एक राजकुमार को भगवान बना दिया। रात शांत थी लेकिन सिद्धार्थ के मन में तूफान था। महल सो रहा था पर राजकुमार जाग रहा था। उनकी आंखों में वही दृश्य घूम रहा था, बूढ़ा आदमी, बीमार शरीर, एक मृतदेह और एहसास कि जीवन इतना नाजुक है। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि बाहर की चमक से ज्यादा जरूरी है भीतर की सच्चाई। सिद्धार्थ घोड़े पर सवार हुए, मुकुट जमीन पर छूट गया और एक राजकुमार अंधेरे में रोशनी की तलाश में निकल पड़ा। साल बीत गए, तपस्या, भूख, ठंड, पीड़ा सब साथ चलते रहे। जंगल की खामोशी में सिद्धार्थ के भीतर एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या दुख से मुक्ति का कोई रास्ता है? शरीर कमजोर, हड्डियां उभरी हुई, लेकिन मन अभी भी जवाब की तलाश में अडिग। फिर वो रात आई जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और कहा, जब तक सत्य न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं। रात भर विचारों की लहरें उठती गिरती रही। महल की यादें, यशोधरा का चेहरा, नन्हे राहुल की मुस्कान, सब मन में तैरने लगा। लेकिन इस बार सिद्धार्थ नहीं टूटे। उन्होंने हर भय को, हर दुख को बस देखा, जैसे दूर के बादलों को कोई बच्चे की तरह निहारता है। और फिर धीरे धीरे एक शांति उतरी। भीतर एक रोशनी जगी जो फैलती गई और राजकुमार का अंत हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ। लोग बुद्ध के आसपास जमा हुए, थकी आंखें, टूटे दिल, उम्मीद की तलाश में। बुद्ध बोले, दुख है लेकिन उससे भागना मत, उसे समझो और तुम मुक्त हो जाओगे। किसी ने पूछा, कैसे? बुद्ध मुस्कुराए, जब मन शांत होता है रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। उनकी आवाज धीमी थी पर असर गहरा। सालों बाद एक युवक बुद्ध के पास आया, टूटा हुआ, खाली, हारा हुआ। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जब तुम खाली हो जाते हो तुम सबसे ज्यादा तैयार होते हो नए बनने के लिए। युवक की आंखों में रोशनी लौटी और बुद्ध आगे बढ़ गए, जैसे कोई दीपक अपनी लौ बांटकर भी कम न हो। कहते हैं बुद्ध ने दुनिया बदल दी, पर शायद उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हमें याद दिलाया रोशनी हमेशा हमारे भीतर थी। और जिस दिन तुम उस रोशनी को पहचान लोगे, कोई अंधेरा, कोई डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा।